नमस्ते दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा और अत्यंत ज्वलंत सब्जेक्ट मिला है आज की डेट में, आत्मनिर्भरता। क्या आत्मनिर्भरता समाज या सरकार की आवश्यकता है या विवशता? क्या आत्मनिर्भरता सिर्फ बेरोजगारों के लिए पाठ है? क्या सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति ही आत्मनिर्भर है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्यक्ति या किसी अच्छे प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठित व्यक्ति निर्भर है? क्या है आत्मनिर्भर? सिर्फ वह व्यक्ति जो बेरोजगार है, सेल्फ डिपेंडेंट है? क्या सेल्फ डिपेंडेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है? या हर वो व्यक्ति जो शासकीय या किसी पद पर आसीन है वो डिपेंडेंट है? शासकीय कर्मचारी हमेशा निर्भर या डिपेंडेंट की श्रेणी में आएगा? नहीं दोस्तों, इट इज बेसिकली अ फील। अगर इफ वी रियली वांट टू बी इंडिपेंडेंट देन ओनली वी कैन। इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ फॉलोअर्स। हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और हमें कोई आत्मनिर्भर बनने से नहीं रोक सकता। ध्यान से सोचें तो एक ये बहुत ही छोटा सा विषय है पर कठिन है ना? कि ढेरों पर व्हाट्सएप पर भी आप ढेरों बहुत सारे चुटकुले और व्यंग देखते होंगे कि एक गरीब किसान है, एक धंसे हुए पेट वाला एक किसान है, और बड़े भारी दो पेट वाले मौलवी या पंडितों को चैलेंज दे रहा है और कह रहा है मैं आत्मनिर्भर हूँ, है ना? पत्नियां उनका पे बहुत सारा व्यंग आता है कि पत्नी अपने पति को बोल रही है, खाना बनाने के लिए प्रेरित कर रही है और कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए। पर वास्तव में आत्मनिर्भरता क्या है? क्यों इस आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है? क्या हरित क्रांति लाकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल देने वाला किसान, जो आज अपनी फसलों को बेचने, अपने फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने, उसका उचित मूल्य पालने के लिए हमेशा से सरकार और प्रकृति पर निर्भर रहा है, क्या वो वास्तव में आत्मनिर्भर है? बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाला एक मजदूर जिसको हम आत्मनिर्भर की श्रेणी में लेके आ रहे हैं, वो आत्मनिर्भर मजदूर क्या स्वयं के लिए 2 बीघा जमीन या स्वयं के लिए थोड़ी सी छांव पाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है? तो फिर क्या है ये आत्मनिर्भरता? आज हर वो व्यक्ति जो किसी को रोजगार दे पाने में सक्षम है वो आत्मनिर्भर है। अगर आप किसी को भी रोजगार दे पाते हैं या उसको रोजगार दे पाने का कारण बनते हैं या कुछ ऐसी चीज बताते हैं जिसके कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो आप आत्मनिर्भर हैं। हर वो व्यक्ति, यहां पर शासकीय और अशासकीय होने का कोई भी मैटर नहीं रह जाता। अगर हम शासकीय कर्मचारी हैं और या किसी बहुत अच्छे पद पर आसीन हैं, और उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपने शौक के लिए, हम अगर माली को भी एक उसको व्यवसाय दे रहे हैं और उसको प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो हम आत्मनिर्भर हैं। या हम कहीं पर प्याऊ भी लगवाते हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं एक कुम्हार को, तो हम आत्मनिर्भर हैं। आज किसी भी रूप में अगर हमें किसी को रोजगार देने की क्षमता है तो हम आत्मनिर्भर हैं। 1937 में महात्मा गांधी जी ने एक वर्धा योजना लागू करी थी। उसमें उनने 3H पर विशेष जोर दिया था। 3H मतलब हैंड, हेड और हार्ट। हेड मतलब मस्तिष्क से, मन से मानव जाति को उन्हें एक संदेश दिया था कि आपको एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करनी है। मानसिक रूप से आपको उतना संतुलित होना है ताकि आप किसी को मदद कर सकें। हैंड यानी आप क्राफ्ट से, गृह उद्योग से, लघु उद्योग से कुछ ऐसा सिखा पाने में जिसमें आप उसको हथकरघा कला वगैरह के माध्यम से उसको आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं,
तो आप आत्मनिर्भर हैं। तीसरा हमने संदेश दिया था, तीसरा एच, हार्ट। अगर हम दिल से, अपने हार्ट से स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, या खुद की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, या बच्चों को स्वावलंबी बनाकर देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं, तो हम आत्मनिर्भर हैं। दोस्तों, बेसिकली आत्मनिर्भरता समाज की मांग है, वक्त की डिमांड है। आज उनके 100 साल पुराने सपना भी आज भी अधूरा है। तो वक्त है आज उस सपने को पूरा करने का। हम सब मिलकर आगे आए और उनके उन 3H फॉर्मूले को फिर से यूज करें, अपने मस्तिष्क से, मन से, अपने हाथ से और अपने दिल से लोगों की मदद करें और आत्मनिर्भर बने।